खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में खबर खास है। एक बार फिर एक मानव बल असंवेदनशीलता का शिकार हुआ है। बक्सर में शिवजी सिंह जो कि कार्य करने गए थे और सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने के वजह से जब वो काम कर रहे थे 11,000 वोल्ट से वो टकरा गए और घायल हो गए। अफरा तफरी में वहाँ के लोगों ने उनको नज़दीकी हॉस्पिटल पहुँचाया और बेहतर इलाज के लिए उन्हें फिर सदर अस्पताल बक्सर भेज दिया गया। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि इनको वहाँ से भी जब मामला नहीं थमने का नाम लिया, नहीं संभला, तो अब इनको बेहतर इलाज के लिए बनारस भेज दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ बिजली विभाग के, चाहे वो एसी साहब हों, चाहे वो बिजली विभाग के जेई साहब हों या बिजली विभाग के ट्रिपल ई साहब हों, कौन से नींद में आप लोग सोए हुए हैं? लगातार ये पहली घटना नहीं है। शिवजी सिंह नाम का व्यक्ति जो घायल हुआ और आज घायल होने की वजह से उसका एक अंग काटना पड़ा, एक हाथ उसका काटना पड़ा। कौन होगा इसका देनदारी? 9,000 के सैलरी में लगातार मानव बल संघर्ष कर रहा है। मानव बल अपनी मांगों के लेकर के लगातार प्रयासरत है, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग के ऊपरी पदाधिकारी हो या खास करके बिजली विभाग के जेई साहब हो, काम लेने के वक्त तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब संकट की घड़ी मंडराती है तो सारा अपना हाथ खींच लेते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, आपकी सैलरी से ज़्यादा आपकी सुरक्षा जरूरी है। तमाम मानव बलों की मैं बात कर रहा हूं मैं, और आज इस दुर्दशा के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, मानव बल खुद जिम्मेवार है। मैं कहता हूं कि जब आपकी जान ही सुरक्षित नहीं है, जब आपका परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो आखिर आप लोग क्यों मौन बैठे हुए हैं? जो मानव बल दूसरे के घर में रोशनी फैलाने का काम करता है, जो मानव बल जो कार्य उसको नहीं करना होता है, ऊपरी पदाधिकारियों के दबाव में वो भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और आज उसका परिवार हो या वो खुद हो, संघर्ष की राह तलाश रहा है, संघर्ष की राह पे चल रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? तमाम बिहार के मानव बल कहीं ना कहीं आपका एकजुट नहीं होना इन अफसरों के मन में संशय पैदा करता है कि मैं कुछ भी करूंगा, मानव बलों के साथ कुछ भी हो जाएगा, ये इकट्ठा नहीं होंगे। और परिणाम होता है कि शिवजी सिंह बिना सुरक्षा उपकरण के पोल पे चढ़ते हैं और वहां पे 11,000 वोल्ट से इनका सामना होता है और ये गिर पड़ते हैं, और अंततः इलाज के दौरान इनका हाथ काटना पड़ता है। अब सोचिए, जो हाथ अपने परिवार को कमाने के लिए, जो हाथ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बिजली विभाग में काम कर रहा था, आज वही हाथ नहीं रहा। कौन होगा इसका देनदार? कौन संभालेगा उसके परिवार को? आज उसके परिवार के लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 लाख रुपए का मुआवजा देकर के उसका मुंह शांत करा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार बिजली विभाग के अपर पदाधिकारी ही हैं। जिस भी ठेकेदार के अंदर में ये शिवजी सिंह काम कर रहे थे, उस ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शिवजी सिंह के परिवार को वर्तमान तारीख में जो भी मुआवजा देना है वो तो दे ही, साथ साथ में उस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। उस ठेकेदार का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। सुरक्षा उपकरण नहीं मिलना पूरे बिहार में मानव बलों के साथ जो घटनाएं हो रही है, उसमें 80% घटनाओं का जिम्मेवार जो है सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं होना है। पता नहीं वहां का जेई किस नींद में सोता है, वहां का ट्रिपल ई किस नींद में सोता है।
मैं तमाम बिहार की बात कर रहा हूं। मैं जब सुरक्षा उपकरण उनको मुहैया कराना है तो आखिर ये सुरक्षा उपकरण नहीं मुहैया कराने के पीछे कारण क्या है? उस ठेकेदार पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा काम किया है उसने। कहीं ना कहीं मानव बलों की जो क्रियाकलाप है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है सुरक्षा उपकरण की, लेकिन बिहार के किसी भी जिले में मानव बलों को सुरक्षा उपकरण नहीं मिलता है। 80% यही देखा गया है। लेकिन जब बात होगी सुरक्षा उपकरण पे तो लोग कहेंगे कि हमने तो दे दिया था, मानव बलों ने पहना ही नहीं था, इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं एक तो जो मानव बल बाकी चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो समझ में आती है, लेकिन साथ साथ में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना उनका प्रमुख दायित्व तो होना चाहिए था। लेकिन इस पर मैं भी बात किया हूं बहुत बार मानव बलों से। जब भी मैं सुरक्षा उपकरण की बात करता हूं इस पे उनका ध्यान नहीं जाता है, और परिणाम आपके सामने है शिवजी सिंह के रूप में कि उसका आज हाथ काटना पड़ गया। निवेदन करना चाहूंगा, जो भी हमारे बिजली विभाग के अपर अधिकारी बैठे हुए हैं, आप देखिए कि किस परिस्थिति और स्थिति में मानव बल काम करता है, और आज मानव बल त्रस्त है। आपके इंजीनियर साहब तो ऑफिस में बैठे रहते हैं भाई साहब, आपके ट्रिपल ई साहब ऑफिस से निकलते नहीं, उनका कमीशन समय पर मिल जाता है। लेकिन ये मानव बल तपती दोपहरी हो या कड़कड़ाती ठंड हो, इनका नाम ही मानव बल है, जिसके बल पे बिहार का बिजली विभाग चलता है। आज वही प्रताड़ित है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पहुंचाइए तमाम एसी, तमाम ट्रिपल ई और तमाम इनके एमडी तक कि आखिर मानव बलों को सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है, और मानव बलों के साथ अगर कुछ अनहोनी होती है तो उसके लिए उनको जो अनुदान राशि है इतनी कम क्यों है, और उनको स्वास्थ्य के प्रति उनका जो है, जो अगर मान लीजिए कि वो अस्वस्थ हो गए, वो घायल हो गए, तो उनको अपना इलाज अपने मानव बल साथियों से पैसा लेकर क्यों कराना पड़ता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फॉरवर्ड करिए एक बार वीडियो को आप लोग। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।